ब- भारत की पृष्ठभूमि पर समय समय में ऐसे कई महान साधु संत हुए हैं जिनके अवतरण से विश्व का उद्धार हुआ है। ऐसे ही महान संतों में से एक वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज भी हैं, जिनके उपदेशों और विचारों ने भारतीय जनमानस के साथ साथ विश्व भर के असंख्य लोगों का मार्गदर्शन किया है। प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल विचारों ने समाज को धर्म का मार्ग दिखाया है, जिनके उपदेश असंख्य लोगों के जीवन में सुख शांति की स्थापना करते हैं। उनके विचार जीवन के गहरे पहलुओं को समझने के लिए एक अमूल्य धरोहर है। साथ ही उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से न केवल आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझाया, बल्कि मानवता, प्रेम और शांति की दिशा में भी समाज का मार्गदर्शन किया है। प्रेमानंद जी महाराज के विचार प्रेरणा स्रोत के समान हैं, जिन्हें पढ़कर युवा पीढ़ी राष्ट्र के विकास में अपने विशेष भूमिका निभा सकती है। इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज के उन अनमोल विचारों को हम जानने वाले हैं जो आपके जीवन की सही परिभाषा को दिखाएंगे। उनके लोकप्रिय विचारों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम जान लेते हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के उन महान विचारों को। इससे पहले मित्रों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेम ही संसार का आधार है, बिना प्रेम के जीवन अधूरा है। क्रोध से कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है, ये आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है। बहुत होश में यह मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा, त्रिभुवन में कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। सत्य की राह पर चलने से निंदा और बुराई अवश्य होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। सभी समस्याओं के समाधान का एक सरल उपाय है, ईश्वर को अपना वास्तविक स्वरूप स्वीकार करें, उसके स्थान पर किसी को न रखें। मन को शांत करने के लिए सबसे पहले उसे प्रेम से भरना होता है। जो अपने भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करता है, वही दुनिया में शांति ला सकता है। जब तक आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। भगवत प्राप्ति के लिए वेश परिवर्तन की नहीं, अपितु उद्देश्य परिवर्तन की आवश्यकता होती है। सुख एवं दुख की स्थिति सत्य नहीं है, सुख का स्वरूप विचार से होता है। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचें कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। सच्चे संत वही होते हैं जो स्वयं को जान कर दूसरों को मार्ग दिखाते हैं। वर्तमान में जीने से ही मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि अतीत और भविष्य केवल भ्रम होते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। जब तक आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। दूसरों को माफ़ करना ही अपने मन को शांति देने का सबसे बड़ा प्रभावी तरीका होता है। समय के साथ अपने विचारों और कर्मों को बदलना ही सच्ची प्रगति है। जो मन को वश में कर लेता है, वही आत्मसिद्धि को प्राप्त करता है। जो अपने भीतर का आवाज़ सुनता है, वही सच्ची राह पर चलता है। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, वह निस्वार्थ होता है। प्रभु का नाम जप संख्या से नहीं, डूब कर करो। जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं है, वो भले ही जीवित है, लेकिन मुख से मरा हुआ है। जो हरि का भक्त होता है, उसे हमेशा जय की प्राप्ति होती है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। भगवान की आराधना के बिना मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। किसी भी तीर्थ में, किसी भी उत्सव में,
किसी भी महान उत्सव में इतनी शक्ति नहीं होती है जितनी भगवान के नाम में है। इसलिए अपने आप को भगवान के नाम में डुबा दें। सुबह उठते ही अपने गुरुदेव को प्रणाम करें और निर्णय लें कि आज हम अपना पूरा समय भगवान को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। स्वयं को ईश्वर का समर्पित कर दो। ये जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितना भी साधन संसाधन है वह उनकी कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग कर रहे हो वह सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय होगा। यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर करना चाहते हैं तो इसका एक उपाय यह है कि दृढ़तापूर्वक भगवान के चरणों में शरण लें और उनके नाम का जाप करें। हर जीव में भगवान को देखें। प्रेम से भरी आत्मा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करा सकती है। इस भौतिक संसार में किसी के पास आपको पकड़ने की शक्ति नहीं है। आप ही हैं जो पकड़ते हैं और आप ही हैं जिन्हें छोड़ना है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग आपको अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाता है। भौतिक वस्तुएं क्षणिक है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपको सच्चा आनंद और अस्थायी सुख प्रदान करता है। मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है। आत्मा को पहचानने और जागृत करने से हर समस्या का समाधान संभव है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें वापस जरूर मिलता है। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। बिना प्रेम के जीवन निरर्थक है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। आत्मा की शांति के लिए क्षमा और दया को अपनाना चाहिए। मनुष्य का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जीवन की वास्तविक सफलता सेवा में निहित है। परमार्थ के लिए किया गया कार्य ही सच्चा धर्म है। दूसरों की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। मनुष्य को जीवन की सच्ची शांति और आनंद पाने के लिए साधना और ध्यान का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रेम वो शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। सच्चा प्रेम किसी भी जाति, धर्म या स्थिति का भेद नहीं करता है। भारतीय संस्कृति का उद्देश्य केवल भौतिक प्रगति नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मानवता की सेवा करना है। नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा और दया को अपनाना ही संस्कृति का वास्तविक पालन है। धर्म और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म मानव को आंतरिक रूप से शुद्ध करता है और संस्कृति उसे बाहरी रूप से सुसंगत बनाती है। शिक्षा अभी सार्थक है जब वह व्यक्ति को समाज और संस्कृति के प्रति जागरूक बनाए। भारतीय संस्कृति ने हमेशा संयुक्त परिवार प्रणाली को बढ़ावा दिया है, जिसमें प्रेम, सहयोग और आदर की भावना होती है। भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिकता और सही गुणता इसे अन्य संस्कृति से अलग बनाती है। प्रेमानंद जी महाराज के सामाजिक सुधार पर विचार इस प्रकार हैं, जिन्होंने समाज के सुधार में एक मुख्य भूमिका निभाई है। मनुष्य का मूल्य उसके कर्म और चरित्र से होता है, जाति, धर्म या पद से नहीं। सभी मनुष्य समान हैं। शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर समाज के प्रगति की ओर ले जाती है। हर बच्चे को शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है। अहिंसा केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इससे ही समाज में शांति और सद्भावना स्थापित हो सकता है। गरीबी समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे समाप्त करने के लिए करुणा, दान और श्रम का उपयोग करें। नशा केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार और समाज को बर्बाद करता है। इससे दूर रहना ही सच्ची भक्ति है। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। शरीर और मन को शुद्ध रखें, तभी समाज स्वस्थ और खुशहाल बनेगा। स्त्री शक्ति का स्रोत है। समाज तभी उन्नति करेगा जब हम स्त्रियों को सम्मान का अधिकार और शिक्षा मिलेगी। प्रकृति हमारी माँ है, इसका सम्मान करें और इसे सुरक्षित रखें।
तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। धर्म का उद्देश्य मानवता को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। सभी धर्मों का आदर करना ही सच्ची धर्म है। सेवा ही सच्चा धर्म है। जो दूसरों के दुख को कम करता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। भौतिक सुख सुविधाओं के स्थान पर सादगी और सच्चाई को महत्व दें। प्रकृति हमारी माँ है, उसका सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अपने जीवन में स्वार्थ अहंकार को स्थान न दें। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। यह आत्मा को शुद्ध करता है और मन की शांति प्रदान करता है। अच्छे लोगों और सत्संग का साथ रखें। यह मन को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें और उनकी लीला को समझने का प्रयास करें। सत्य, अहिंसा, दया और ममता जैसे गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और सहनशीलता से करें। अपने मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण करें। मानवता की सेवा करें, यह सबसे बड़ा धर्म है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्ष के मार्ग को स्वीकार करना पड़ता है। सफलता का अर्थ कोई एक मंजिल नहीं बल्कि पूरा सफर होता है। जिनके स्वभाव में परिश्रम करना होता है उनसे बड़ा संसार में कोई साहसी नहीं होता। आशाओं की बात जले दीप निराशा के तमस का नाश करते हैं। सफलता एक ऐसा दीप है जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है। साहसी वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करता है। साहसी तो वह होता है जो संघर्षों का सामना करता है। जीवन में यह सफलता अनेक बार आती है। परिश्रमी व्यक्ति उन असफलताओं को अपने परिश्रम के बल से सफलता में परिवर्तित कर देता है। महान सपने देखने वाले ही संघर्षों का सामना करते हैं। सकारात्मक कोशिश पर रखने वाला संघर्ष में सत्य की खोज निकलते हैं। बार बार ठोकर खाने पर भी ठहाका लगाने वाले ही जीत की अद्भुत गाथा लिखते हैं। उचित उतना ही जितना कि कर्मों का सारा, बाकी सब सवालों का जवाब होता है। सफलता की खुशी मानना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलताओं से सीख लेना। जीवन में जितनी कठिनाइयाँ होती हैं सफलता का आनंद भी उतना ही आता है। संघर्ष ही मानव को उसकी सीमाओं से परिचित करवाते हैं। सफलता तुम्हारे संघर्ष का अंत नहीं है बल्कि ये तो बस एक शुरुआत होती है। पीड़ाओं में पलने वाले ही परिवर्तन को जन्म देते हैं। जोखिम ना लें ही बहुत बड़ा जोखिम है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जाहिर है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती है वह कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को बड़ा सोचो और उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प रखो। अनुभव एक महान शिक्षक है। इसकी गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो। समय बड़ा ही कीमती है, इसे बेकार मत खो, इसका सदुपयोग करो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। सफलता की राह में चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन उनसे मत हार मानो, उनका सामना करो। अपने सपनों पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करो। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। और मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।